नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बेटा कल हम लोगों ने नेम रिएक्शन की शुरुआत कर दी थी। कल बेटा हमने जो है एल्डिहाइड कंडेंसेशन पढ़ लिया था। आज बेटा हम लोग जो है कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए बेटा, आपने कल देखा था एल्डिहाइड रिएक्शन जो है ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये रिएक्शन बेटा उसका जस्ट रिवर्स है। बेटा कैनिजारो रिएक्शन जो है ऐसे एल्डिहाइड देते हैं बेटा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक बेटा, वो क्या देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। तो बेटा ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो बेस के प्रेजेंस में साल्ट ऑफ एसिड और प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या मिलेगी मेरे भाइयों, ध्यान दीजिएगा। ये जो कैनिजारो रिएक्शन है ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ देखिए लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है? यहाँ देखो बेटा, जब जो है यहाँ अगर बेटा फास्फोरस का बेटा हम लोग जो है किसी अल्कली से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो फास्फीन बनता है और HPO2 बनता है। यहाँ बेटा अगर आप ध्यान दो मेरे भाइयों, देखिए एक ही एलिमेंट फास्फोरस का है, एक जगह उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, फास्फीन बन रहा है, और उसी एलिमेंट फास्फोरस का एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है और HPO2 बन रहा है मेरे भाइयों। ठीक है, इसका मतलब जब एक ही एलिमेंट का आगे ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन आखिर होती है कैसे, है कैसी चीजें होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो बेटा, हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। हम सब जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है बेटा, यहाँ बेटा हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बेटा क्या होता है? HCHO। बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे बेटा क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड का आपको 2 मोल लेना होता है, तभी तो एक का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा? साल्ट ऑफ एसिड, और दूसरे का रिडक्शन होके क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो बेटा यहाँ पे 2 लेना है। अभी मैंने क्या किया? सेम कंपाउंड लिया, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है मेरे भाइयों, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मैंने कहा NaOH। ठीक है मेरे भाइयों, ध्यान दीजिए चीजें होती कैसे हैं। क्या बताया मैंने? ये किसका एग्जांपल है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन। मेरे भाइयों ये क्या है? ये भी है एल्डिहाइड, है फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन है तो एल्डिहाइड ना। तो आप कहोगे हाँ सर है एल्डिहाइड, कोई बात नहीं। तो ये था बेटा, आपको जो है प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आ गए हैं बेटा कि अगर आपको याद हो बेटा तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। तो बेटा इसका उल्टा भी तो सही है कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा एसिड बनेगा, तो इसका मतलब अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दिया जाए तो हम लोग पीछे आ जाएंगे, क्या बनेगा? अल्कोहल। मतलब बेटा एक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एक का क्या होगा मेरे भाई? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? साल्ट ऑफ एसिड। क्या बनेगा मेरे भाई? देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये H+ के फॉर्म में आएगा और ये NaO- आएगा। चीजें हो कैसे रही ध्यान से देखिए मेरे भाइयों, यहाँ प्लस और ये मेरे भाइयों माइनस। क्या होगा? NaO आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा मेरे भाइयों? ध्यान दीजिए, बनेगा HC। ठीक है, HCOONA बना मेरे भाइयों। और ये क्या होगा? इस ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इस एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा मेरे भाई? प्राइमरी अल्कोहल। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो आप एक कार्बन का क्या बना दीजिए? अल्कोहल बना दीजिए। ठीक है, कैसे बनाए मेरे भाई ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या बना? CH3OH। क्या बना? CH3OH। समझ में आया बेटा? अब बेटा हम लोग ये जानेंगे ये रिएक्शन हो कैसे रही है, ये रिएक्शन जो है हो कैसे रही है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, आइए रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा हम लोग जो है रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिए अपने पास क्या था मेरे भाइयों? एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड था, ये था। अब बता बेटा NaOH से आपको जो है Na+ मिलेगा और क्या मिलेगा? OH-। हम सब जानते हैं बेटा जो OH- होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है मेरे भाई? न्यूक्लियोफाइल।
और ये बॉन्ड जब टूटेगा बेटा यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस। हम सब जानते हैं बेटा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो जहाँ पे प्रोटॉन की कमी होती है वहाँ पे अटैक करता है। क्या करता है मेरे भाइयों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो यहाँ बेटा OH आके अटैक करेगा। तो बेटा ये OH आके अटैक करेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, अगला स्टेप देखिए आप लोग। तो HC ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O-, ठीक है, और यहाँ आके OH जुड़ गया और यहाँ पे H। अब देखिए बेटा क्या होगा, हम सबको जानते हैं कि यहाँ पे 2 मोल लेना है फॉर्मेल्डिहाइड का, तो 1 मोल और ले लेते हैं, ये है बेटा। अब बेटा अगला स्टेप क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है मेरे भाई, हाइड्राइड शिफ्ट। ये H यहाँ से माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। इस स्टेप को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान देना मेरे भाइयों, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये H माइनस जो निकलेगा बेटा वो आके जो है, जो बेटा H माइनस निकलेगा, ठीक है। अब बताइए बेटा जो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ देखिए पहले ये इसका क्या बना बेटा, कंपाउंड, इसका देखिए, ठीक है, H है, C हो, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेटा क्या है, OH है, ठीक है। और ये H माइनस जब आके इससे जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है, कैसे जुड़ेगा, सेम कहानी, प्लस माइनस, ये इससे आके यहाँ पे जुड़ गया तो सर और क्या बना, और बना HC सिंगल बॉन्ड O-, ठीक है। और ये हटके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कहाँ पे आएगा, प्लस के पास आएगा ना। यहाँ की बेटा क्या हो गया, ऐड हो गया। अरे यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो ये कहाँ आएगा, प्लस के पास आएगा ना, ये हुआ। और ये बचा बेटा। अब बेटा अगला स्टेप होता है प्रोटॉन एक्सचेंज। ध्यान से देखना मेरे भाइयों, ये बेटा जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये यहां से हटेगा, कैसे, ये यहां से बेटा हटेगा, ये माइनस और ये क्या आएगा, प्लस, ठीक है। तो ये चला जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रोटॉन एक्सचेंज। तो जब बेटा ये H प्लस वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब देखिए क्या बना, इससे बेटा क्या बना, इससे बना HCH है और ये H चला गया यहाँ पे तो क्या हो गया, OH। अरे सर ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है ये तो बन गया। अब यहाँ पे क्या बचा, इसको देखो, इसकी कहानी देखो मेरे भाइयों, HC डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे O-, बस इतना बचा है। सर अब क्या होगा, ये जो Na+ है ये इसी का इंतजार कर रहा है, इससे मिलेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCOONA। तो बेटा एक प्रोडक्ट क्या बना, साल्ट ऑफ एसिड, और एक प्रोडक्ट क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। आइए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो मेरे भाइयों, अभी मैंने कहा कि कैनिजारो रिएक्शन जो है ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शन है, उनको भी आप देखिए जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो हम बोलेंगे एक्सेप्शन ऑफ कैनिजारो। इसका मतलब सर यही होगा कि किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन ना होने के बाद भी वो क्या दे देगा, कैनिजारो। जैसे बेटा जो होता है Cl CHO, बेटा इसका नाम क्या होता है, क्लोरल। क्या नाम होता है मेरे भाई, क्लोरल नाम होता है, ठीक है। देखिए बेटा क्या यहाँ पे जो अल्फा का हाइड्रोजन है, आप बोलोगे नहीं है, आप बोलोगे नो अल्फा हाइड्रोजन, तब भी बेटा ये क्या है, कैनिजारो नहीं देता, ठीक है। क्यों नहीं देता बेटा, बिकॉज, क्योंकि बेटा ये क्या देता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या देता है मेरे भाई, हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसी वजह से ये कैनिजारो नहीं देता। एक एक्सेप्शन तो ये है। दूसरा बेटा क्या है, एक कंपाउंड ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तब भी वो कैनिजारो दे रहा है, जैसे CH3CH3CHO। बेटा इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। क्या नाम मेरे भाई इसका, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। बेटा मैं जनरल नाम बता रहा हूँ, IPSC नहीं बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बेटा यहाँ पे इसके पास जो है एक अल्फा हाइड्रोजन है तब भी ये क्या है, कैनिजारो दे रहा है। तो ये दो बेटा दो एक्सेप्शन थे। आगे हम लोग बात करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन पे, ठीक है। बेटा हम लोग जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। बेटा यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेशल केस हो गए, जैसे सारे कंपाउंड आप नहीं बता सकते कि ये हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे या ये हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। बेटा यहाँ पे क्या बताया गया, जिन कंपाउंड के पास CH3CO ग्रुप हो या CH3CHOH ग्रुप होता है वो बेटा पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट
देते हैं। चलो हेलो फॉर्म होता क्या है बेटा, हेलो फॉर्म होता है CHX3 जहां X कोई हेलोजन है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक बेटा, तो जिन कंपाउंड के पास CH3CO ग्रुप होगा या CH3CHOS ग्रुप होता है वो पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो बेटा कैसे रिएक्शन होगी एक बार देखते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेटा रिएक्शन ये है, देखिए जैसे मैंने कहा कि इस ग्रुप को ले लिया जाए तो यहाँ CH3CO, अब ऐसे है यहाँ मैंने क्या लगा दिया, H लगा दिया। क्या लगा दिया मेरे भाई, H लगा दिया। क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हेलोजन, तो आपको क्या लेना है बेटा, बेस लेना है। हमने यहाँ क्या ले लिया, Cl2 और NaOH क्या ले लिया, तो बेटा क्या बनता है, क्या बनता है मेरे भाई, हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म सर क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या बनेगा यहाँ पे CHCl3 बनेगा, CHCl3 बनेगा बेटा, और यहाँ पे बनेगा CH3CONA बनेगा, CH3CONA बनेगा, और मेरे भाई क्या बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनता है। ठीक बेटा, अब ये तो मेरे भाइयों ध्यान से आप लोग समझिए मेरी चीजों को। मैं आपसे ये बोल रहा था, जी बताओ यहाँ पे क्या बन गया, यही तो है अपना, है यही तो अपना क्या है, हेलो फॉर्म। लेकिन इसका नाम हेलो फॉर्म नहीं होगा, क्लोरीन लगा है तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो बेटा ये तो एग्जाम में ये तो याद ही कर लेते हैं सबको, ये कंपाउंड बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में बेटा पता कैसे क्वेश्चन आते हैं, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, अब पूछेगा इनमें से कौन हेलो फॉर्म टेस्ट देता है कौन नहीं देता है। तो रिएक्शन में कोई खास ब्यूटी है नहीं है कि रिएक्शन के बीच से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो बस आपको यही याद करना है बेटा, जिस कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होगा या CH3CHOS ग्रुप होगा वो देगा पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए तो आगे चले या तो हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करें। आइए थोड़ा सा मैकेनिज्म देख ही लेते हैं, चलिए आइए थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं। आइए बेटा थोड़ा सा मैकेनिज्म देख ही लेते हैं। देखिए बेटा इसमें 2 जो है स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में बेटा हम लोग क्या कराते हैं, हैलोजिनेशन कराते हैं। बेटा हैलोजिनेशन जो है आप जो है क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे। हैलोजिनेशन बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल और वहां पे जो है किसी हैलोजन को आके ऐड करिए, मतलब हाइड्रोजन को हटाना है और किसी हैलोजन को लाके जोड़ देना है, मतलब -H करना है और +X करना है। तो बेटा ये कोई एल्डिहाइड था, हमने क्या करा दिया, हैलोजिनेशन। तो बेटा अब क्या होगा, यहाँ से ध्यान समझिए, यहाँ से क्या होगा, ये H+ बाहर निकलेगा और यहाँ पे आके क्या लग जाए, क्लोरीन। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ H बाहर निकला और 3 क्लोरीन आके लग गए। तो बेटा पहला अपने काम का प्रोडक्ट ये हुआ, समझ में आया। फिर बेटा अगले स्टेप में हम लोग क्या कराते हैं, NaOH से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट था अपने पास, ये था। अब बेटा हाइड्रोलिसिस कैसे कराना है कि एक तरफ H आए और एक तरफ NaO आए। तो जब एक तरफ H आएगा तो यही तो है बेटा, देखिए यहाँ बेटा X नहीं, यहाँ क्या होगा, हमने क्लोरीन लिया है, हमने कोई हाइड्रोजन ले ही लिया, पार्टिकुलर हाइड्रोजन ले ही लिया है। तो बेटा बताओ यहाँ पे क्या होगा, CHCl3, ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। और क्या बना, देखिए CH3COONA, क्या बन गया, CH3COONA, और पहले वाटर बन ही चुका था। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। याद रखिए बेटा जब जो है कोई एल्डिहाइड होगा तो इसमें 2 स्टेप होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है एक ग्रुप अल्कोहल भी तो है। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा हुआ बेटा तो पहले उसका ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड बना लेंगे, उसके बाद फिर क्या कराएंगे, हैलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ध्यान समझिएगा बेटा, अगर कोई जो है CH3CO ग्रुप वाला होगा तो 2 स्टेप, हैलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर कोई अल्कोहल होगा तो पहले उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब अल्कोहल के केस में 3 स्टेप हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल जो है हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप सबका ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा तो ठीक है, बड़ी शिद्दत से जो है आपको पूरी केमिस्ट्री देखिएगा धीरे धीरे आने लगेगी और आप सब सीखोगे। अगर वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी हो, सेटिस्फैक्टरी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।